नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग इन विद MC। पीछे की लोकेशन देख के आपको समझ में आएगा होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं खड़ा हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद में। आज मैं भी घूमूंगा और आपको भी घुमाऊंगा दिल्ली का जामा मस्जिद, साथ ही बताऊंगा इसके कुछ अनछुए पहलुओं को और इतिहास के बारे में। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद का इतिहास काफ़ी पुराना है। सन 1650 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण शुरू कराया था और अगले 6 सालों तक इसका निर्माण कार्य चला। सन 1656 ईस्वी में ये पूरी तरह से बन के तैयार हुआ। इसको बनाने में लगभग 5000 मज़दूरों ने और 1000 कुशल कारीगरों ने मिल के इस मस्जिद का निर्माण पूरा किया सन 1656 ईस्वी में। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था। यह है इस जामा मस्जिद का पूर्वी गेट, जहां से मुग़ल बादशाह इंटर किया करते थे, इसीलिए इसे काफ़ी बड़ा बनाया गया है। मस्जिद का निर्माण पूर्ण होने के बाद यहाँ पे उज़्बेकिस्तान से इमाम बुलाए गए, जो वहाँ के शाही इमाम थे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई सबसे पहली बार, और आज तक उन्हीं के वंशज यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं। और अभी के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना बुखारी उन्हीं के वंशज हैं। जामा मस्जिद को बनाने में उस वक्त लगभग 10 लाख का खर्चा हुआ था। जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 हमेशा बंद रहता है। ये सिर्फ शुक्रवार के दिन खुलता है, जुमे की नमाज़ के लिए। ये है जामा मस्जिद का गेट नंबर 3, जो कि खुलता है चांदनी चौक की तरफ। ये सामने जो लंबा सा मिनारा दिख रहा है, ये मस्जिद के दोनों तरफ है, दाहिनी तरफ भी बाईं तरफ भी। और इन दोनों मीनारों की ऊंचाई लगभग 41 मीटर है। सामने आपको 11 मेहराब दिख रहे हैं। इनमें 10 मेहराब छोटे हैं जो दाहिनी तरफ और बाईं तरफ हैं, और बीच में जो एक मेहराब है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि प्रमुख इबादतगाह के ठीक सामने है। इस इबादतगाह में 3 गुंबज बने हुए हैं, जो कि सफ़ेद और काले संगमरमर से बने हुए हैं, जो कि हमें निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह की याद दिलाते हैं। ये है यहाँ का वज़ू खाना। हर मुस्लिम नमाज़ पढ़ने से पहले यहीं पे हाथ मुँह को साफ से धुलता है, वज़ू बनाता है। इस पिलर पे लाइटें लगी हैं ताकि रात में भी जामा मस्जिद में रोशनी बनी रहे। जामा मस्जिद को बनाने में तत्कालीन मुग़लकालीन स्थापत्य कला अर्थात मुस्लिम वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। यहाँ की हर इमारत पे, हर पत्थर पे आपको कुरान की आयतें लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जैन वास्तुकला का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ के पिलर्स में हिंदू वास्तुकला का भी प्रयोग किया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाई गई उनकी आखिरी इमारत है, इसलिए यहाँ पे देश विदेश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। लो जी, अब हम पहुँच गए यहाँ के प्रमुख इबादतगाह पे, जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और उनके पीछे सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये यहाँ का प्रमुख इबादतगाह है। यहाँ पे जो झूमर सामने दिख रहा है, इनको तोहफे में मिला था। दिल्ली का जामा मस्जिद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसका नाम पूरे विश्व में बड़ी मस्जिदों में शुमार किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये मुस्लिमों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इस इबादतगाह में सिर्फ नमाजी जा सकते हैं, और यहाँ बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि प्रवेश केवल नमाजियों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे टिकटॉक बनाना या किसी भी तरह की वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ नमाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़ेद और काले संगमरमर की एक रो बनी हुई है, जो बिल्कुल जायनमाज की तरह दिखती है। जामा मस्जिद का ये पूरा ग्राउंड 80 मीटर चौड़ा है और 27 मीटर लंबा है। यहाँ एक बार में कुल 25,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। लो जी, अब हम मीनार के पास पहुँच गए। यह है सामने मीनार का टिकट काउंटर, और यहाँ पे एक टिकट का दाम 50 रुपये है। अब हम मीनारे पे चढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले हम पहुँचेंगे गुंबज के बगल में, और वहीं से मीनारे पे चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं। मस्जिद पूरा होने के बाद मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहानुमा रखा, जिसका अर्थ होता है दुनिया को देखने वाली मस्जिद। जुमे की नमाज में यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, इसलिए इसे जमा मस्जिद कहा जाने लगा, और अब इसे जामा मस्जिद कहा जाता है।
अब ये सीढ़ियाँ हमें गुंबज के बेहद करीब ले जाएंगी, जहाँ से मीनार की गेट की शुरुआत होती है। ये देखिए, अब हम मीनारे के पास पहुँच चुके हैं और आज मैं पहला शख्स हूँ जो इन सीढ़ियों पे चढ़ने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ पूरी तरह बंद हैं, अब मैं ही इसे खोलूँगा। लो जी, अब मीनारे पे चढ़ने की शुरुआत हो गई। अंदर काफ़ी अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन आते रहे और हवा भी आती रहे, थोड़ा सा रोशनी भी यहाँ पे आता रहे। अंदाज से हम लोग चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। और ये सीढ़ियाँ इतनी संकरी हैं कि एक आदमी जाएगा अगर तो दूसरा वापस आएगा तो दोनों इंसान को हटना पड़ेगा। इस मीनार की आधी दूरी तय कर चुके हैं और पहुँच चुके हैं। यहाँ के पहले गेट पे ये बंद रहता है ताकि कोई बाहर ना जा पाए। यहाँ से देखिए, आपको लाल किला यहाँ से पूरा साफ दिखता है। लाल किला देखिए, ये शायद आपको उसकी बाउंड्री वॉल दिख रही हो, ये है लाल किला। ऊपर से तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो चलते हैं हम लोग जल्दी से ऊपर की तरफ और वहाँ से देखते हैं यहाँ का नज़ारा। लो जी, हम पहुंच गए ऊपर। लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हालत पूरी तरह ख़राब है और ऊपर पहुंच के बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए, दिल्ली का लाल किला और यहाँ से देखिए पूरी दिल्ली का नज़ारा। ठंडी हवा चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये मीनार अजान देने के लिए बनाई गई थी। पहले के ज़माने में जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है, इसके लिए ये मीनारा बनाया गया था। अभी हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए, लाइट जल चुकी है अंदर। जिस टाइम हम लोग चढ़े थे तो हम लोग आज के पहले विज़िटर थे, मैं और मेरे दोस्त। तो उस वक्त इसकी लाइटें अभी जली नहीं थी तो हम लोग अंधेरे में ही ऊपर गए, लेकिन वापसी में जब आते समय देखा लाइटें जल चुकी हैं। ये देखिए, लाइटें जल चुकी हैं। मीनारे से उतर के नीचे आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मेरा हौसला भी बढ़े ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आगे भी बनाता रहूं। जय हिंद।